बात ध्यान रखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डिसिप्लिन के साथ करिए या फिर ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि हमने बस 3 दिन में 2000 लॉस कर दिए। तो हेलो ट्रेडर्स, तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि क्यों हमने ट्रेडिंग छोड़ी, तो हाँ, हमने ट्रेडिंग छोड़ दी है। पर हमने क्यों ट्रेडिंग छोड़ी, किस वजह से ट्रेडिंग छोड़ी, सारी बात मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो इस वीडियो को देखते समय पेन और पेपर साथ में रखें। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, वॉच लिस्ट पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को कुछ देर बाद देखें जब आपके पास पेन और पेपर हो। तो मैं आप डिटेल में बताता हूँ कि क्यों हमने ट्रेडिंग छोड़ी, क्या रीज़न था। तो गाइस, कोई भी एक नॉर्मल पीपल या फिर कोई भी एक बिगिनर ट्रेडर जब भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के जर्नी में एंटर करता है तो उसे हमेशा तीनों फेज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से आज हम फेज़ नंबर 3 में आके स्टक हो चुके हैं। तो वो तीनों फेज़ क्या है और वो थर्ड फेज़ क्या है जिस वजह से हमने ट्रेडिंग छोड़ने का निर्णय लिया है, तो सारी बातें हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आखिर में बने रहिए। तो बढ़ते फेज़ नंबर 1 में, जिसे हम कहते हैं द फेज़ ऑफ क्रेजी स्टकनेस, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। इसमें कोई भी एक न्यू ट्रेडर आता है तो उसे बैक टू बैक प्रॉफिट होता है। वट एवर यू बाय, वट एवर यू सेल, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव अ प्रॉफिट। मतलब आप कुछ भी खरीदो या फिर कुछ भी बेचो, आपको दिन के आखिर में हमेशा प्रॉफिट होता है। इसे हम फेज़ 1 कहते हैं। सेकेंड फेज़, द फेज़ ऑफ डलनेस। इसमें क्या होता है, नॉट यू हैव अ वेल प्रॉफिट, नॉट यू हैव द बिग लॉसेस। मतलब कि अगर आज आप 50 रुपये कमा रहे हो तो आप 40 रुपये गवाओगे। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो आप 60 रुपये लॉस करोगे। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 80 रुपये लॉस करोगे। इसमें होता है फेज़ ऑफ डलनेस। ओके, तो गाइस, इस फेज़ में आपको ना मार्केट से झगड़ना है प्रॉफिट के लिए, और अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको मेंटेन करना है कि आप कम से कम मार्केट को दे पाए और कम से कम अपना लॉस छोड़ पाए। तो अगर इसी फेज़ में हमारे साथ क्या हुआ था कि हमने जो हमारा फर्स्ट फेज़ में हमारा जो छोटा कैपिटल है उसे बढ़ा लिया था। ओके, तो इसी फेज़ में हमारे साथ हुआ था कि अगर हम 200 रुपये कमा रहे हैं तो 40 रुपये का लॉस हो रहा है, 300 रुपये कमा रहे हैं तो 200 का लॉस हो रहा है। ओके, अगर 50 रुपये कमा रहे हो तो 30 रुपये का लॉस हो रहा है। इसी तरह से हमारा जो फेज़ ऑफ डलनेस में इसे चलता रहा। ओके, तो गाइस, इसी फेज़ में क्या होता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स एक गलती कर बैठे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम फेज़ 1 में अगर अपना कैपिटल बढ़ा पाए, अगर प्रॉफिट कर पाए बैक टू बैक, तो इस फेज़ में क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो प्रॉफिट है उसे बढ़ाने के लिए और अपने जो लॉस को एवरेज करने के लिए अपने जो कैपिटल को है वो 2x 3x तक बढ़ा लेते हैं और रिस्क को भी बढ़ा लेते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि अपने रिस्क को बढ़ाने की वजह से और फेज़ सेकंड में होने की वजह से वो एवरेज करने के चक्कर में अपना जो कैपिटल है उसे लूज़ कर बैठते हैं और पूरा लॉस कर बैठते हैं मार्केट के अंदर। तो डियर ब्रदर्स, न्यू ट्रेडर्स एंड नॉर्मल पीपल्स जिसे स्टॉक मार्केट में आना है और ट्रेडिंग करनी है, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो डिसिप्लिन के साथ करें या फिर ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि आप में से कोई एक बंदा अगले जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल होगा कि XYZ नाम का बंदा स्टॉक मार्केट में लॉस कर बैठा है, जिस वजह से जो न्यू जनरेशन का बंदा है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाता है। जब भी आप एक बात नोटिस कीजिए, जब भी आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, वो आपको सख्त मना करते हैं कि XYZ नाम का जो बंदा है वो स्टॉक मार्केट में लॉस कर बैठा है, जिसके पास पहले गाड़ी थी, बंगला था, घर था, कैश था, आज स्टॉक मार्केट में सब कुछ लुटा बैठा है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो ट्रेडिंग करनी है, सीख के डिसिप्लिन के साथ करो या फिर करो ही मत। ओके, फेज़ नंबर 3, द फेज़ ऑफ ऑपरेटर हंट। तो गाइस, क्या होता है, जब हम फेज़ नंबर 2 से निकल के फेज़ नंबर 3 तक आते हैं तो हम स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं।
मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ कि हम जब फेज़ नंबर 2 से निकल के फेज़ नंबर 3 तक बढ़ रहे थे तो हम स्टॉप लॉस लगाना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि जब हमारे आंखों के सामने हमें फेज़ नंबर 2 में 50 का प्रॉफिट होने के बाद 40 का लॉस हो रहा है, 100 का प्रॉफिट होने के बाद अगर 80 का लॉस हो रहा है, तो हमने क्या किया है, बैक टू बैक अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो इसे लगाना बंद कर दो। हमने क्या किया, कुछ टाइम तक उसे बंद कर दिया और वो बंद तो इस तरह से हुआ कि हमने फेज़ नंबर 3 तक आते आते हमने उसे स्टॉप लॉस लगा ही नहीं। उस कारण क्या हुआ हमारे साथ कि हमने सिर्फ 3 दिन में हमने हमारा जो 2000 रुपये लॉस कर दिया मार्केट के अंदर। हमें जो हमारा पहला लॉस हुआ था वो हुआ था 480 का, उसके बैक में हमें डायरेक्ट लॉस हुआ 440 का, और उसके बाद हमें लॉस हुआ 1090 का। तो इस फेस में हमें क्या करना है, हम मार्केट से फाइट करनी है, अब मार्केट से रिवेंज लेना है। हमारे साथ वही हुआ। हमने क्या किया, फेज़ नंबर 2 के कारण हमने मार्केट से फाइट करना चालू कर दिया, और जब हम फेज़ नंबर 3 में आए हम तभी भी मार्केट से फाइट कर रहे हैं, और फाइट करने के चक्कर में हमने हमारे 2000 रुपये बस 3 दिन में फूंक दिए मार्केट के अंदर। 2000 बस कहने को है, हमने आगे आपको बताया नहीं वो कितना हमने मार्केट के अंदर फूंक दिया। तो गाइस आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप फेज़ नंबर 2 से निकल के फेज़ नंबर 3 में आते हो तो हमें मार्केट से झगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहते हो तो हमें मार्केट में स्टैंड करना है, डटे रहना है, मार्केट में टिकना है। अगर आप मार्केट से झगड़ते हो, फाइट करते हो, तो मार्केट आपको पूरी तरह से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ट्राई करना है मार्केट में टिके रहने को, मार्केट को और ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि जब आप ऑपरेटर हंट से बाहर आते हो तब आप एक वेल प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाते हो, और बहुत सारे ट्रेडर्स ऑपरेटर हंट के शिकार होते हैं और उसी वजह से ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, और ओनली 5 to 6% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। तो जाते जाते आप सबको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक बात मेरे ध्यान में रखना, 1 महीने में हम 20 दिन तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आपने 15 दिन में प्रॉफिट किया, 5 दिन तक आपने लॉस किया, तो आपको 5 दिन में भी उतना ही लॉस करना है जितना आप अगले 3 दिन में कवर कर पाओ। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उसे पे हमको आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, जहाँ पर मैं आपको कॉलिंग के जरिए या फिर कॉल के जरिए आपके जो डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बाय।